हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाने के नियम सीखेंगे उदाहरण सहित। जैसे हमने यहाँ पर एक उदाहरण भी ले लिया है। हमारा उदाहरण के तौर पर वाक्य है राधा गीत गा रही है। हमको इस वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। तो इसमें हमें सबसे पहले जो एक मेन पॉइंट समझना होगा वो होगी इसकी पहचान, यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान। हम ये कैसे पता करेंगे कि जो हमें ये वाक्य दिया गया है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ही दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी पहचान को समझ लेते हैं। यहाँ पर इसकी पहचान, तो इसकी पहचान किस प्रकार करते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं उसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं उसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए राधा गीत गा रही है, तो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, रहा है या यहाँ पर रही है। यहाँ पर रही है, तो यहाँ पर क्या आया है, रही है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं रही है। तो जब हमें वाक्य के अंत में रही है देखने के लिए मिल गया तो हम इससे क्या समझ लेंगे कि जो हमारा वाक्य है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से लिया गया है। तो चलिए हम इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए हम आपको एक फॉर्मूला बताते हैं जिससे आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के साधारण वाक्य यानी अफर्मेटिव सेंटेंस को बिल्कुल आसानी से बना लोगे, चाहे वो कैसे भी प्रकार से दे दिए जाए। तो यहाँ पर देख लीजिए फॉर्मूला, यहाँ पर मूला, यहाँ पर क्या है फॉर्मूला। तो फॉर्मूले में क्या आता है, सबसे पहले जब हम इन वाक्यों को बनाते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं कर्ता। क्या लिखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले कर्ता लिखते हैं। कर्ता के बाद लगाते हैं इज एम आर। यहाँ पर इज या एम लगाते हैं या आर लगाते हैं। इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है। तो एक वचन कर्ता के साथ इज, बहुवचन कर्ता के साथ आर और आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। फिर हम इसके बाद लिखते हैं मेन वर्ब। यहाँ पर क्या लिखते हैं, मेन वर्ब, जिसे हम हिंदी में मुख्य क्रिया भी कहते हैं। और इसमें इसके बाद क्या करते हैं, आईएनजी लगाते हैं। क्या करते हैं, आईएनजी, यानी कि इसमें आईएनजी मेन वर्ब में लगाते हैं। फिर इसके बाद लिखते हैं हम कर्म। यहाँ पर क्या लिखते हैं, कर्म, और लास्ट में फुल स्टॉप भी लगा देते हैं। तो चलिए अब हम आपको वाक्य भी बनाकर दिखा देते हैं। तो यहाँ पर वाक्य क्या है, राधा गीत गा रही है। तो सबसे पहले क्या आना है, कर्ता। तो इस वाक्य में कर्ता क्या है, राधा। तो यहाँ पर लिखेंगे राधा, RADHA। फिर इसके बाद क्या आना है, हमारा कर्ता के बाद आना है इज एम आर। तो एक वचन कर्ता के साथ इज, बहुवचन कर्ता के साथ आर, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। तो राधा क्या है, एक वचन, इसीलिए यहाँ पर आएगा इज। क्या आएगा, इज आएगा। अब इसके बाद क्या लिखना है हमको, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब में क्या है, गा रही है। तो सिंग, SING, सिंग माने क्या होता है, गाना। अब मेन वर्ब में लगाना है ING। तो यहाँ पर सिंग में लगा देंगे ING। फिर लिखना है कर्म। तो कर्म इसमें क्या है, गीत। तो सॉन्ग माना होता है गीत, SONG। और यहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप भी लगा देंगे। तो हमारा वाक्य किस तरीके से बना, राधा इज सिंगिंग सॉन्ग, यानी कि राधा गीत गा रही है। तो चलिए हम आपको अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पर एक और वाक्य बनाकर भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर वाक्य है तुम पत्र लिख रहे हो। यहाँ पर तुम पत्र लिख रहे हो, तो लास्ट में क्या है, रहा है, रही है, रहे हो। तो यहाँ पर हम इससे समझ जाएंगे कि जो हमारा वाक्य है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से लिया गया है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसी प्रकार बनाएंगे। सबसे पहले कर्ता, तो कर्ता इसमें तुम है, तो यहाँ पर यू माने क्या होता है, हमारा तुम होता है। फिर आना है इज एम आर। इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग होना है। तो किसका प्रयोग हुआ, तुम क्या है, बहुवचन है, इसीलिए यहाँ पर आएगा आर। तो यहाँ पर लगा देंगे हम आर। फिर क्या लगाना है, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब इसमें लिख रहे हो, तो राइट, WRITE। राइट माने क्या होता है, लिखना। फिर क्या लगना, ING, यहाँ पर राइट में ING। तो यहाँ पर लगाएंगे हम ING।
जी, और इसका ये ई हट जाता है। यहाँ पर नियम होता है कि यहाँ पर ई है तो यहाँ पर ई हट जाता है और ING लग जाता है। फिर इसके बाद क्या ना कर्म, तो कर्म क्या है इसका, पत्र है तो लेटर, LETTE यहाँ पर आर, और यहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप भी लगा देंगे। तो ये वाला वाक्य भी हमारा बन गया। तो किस तरीके से ना, यू आर राइटिंग लेटर, यानी तुम पत्र लिख रहे हो। अभी आपको इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है, हम आपको एक वाक्य दे रहे हैं जिसको बनाना है और कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है कि उसमें इज लगेगा या एम लगेगा या आर लगेगा। तो यहाँ पर देखिए ये है आपका वाक्य, यहाँ पर वाक्य है श्याम अखबार, यहाँ पर श्याम अखबार पढ़ रहा है। यहाँ पर श्याम अखबार पढ़ रहा है, इस वाक्य को आप लोगों को बनाना है। और कहीं पर भी यदि आपको इन वाक्यों में कोई डाउट लगे तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। और यदि ये वीडियो अच्छे से लगा हो या पसंद आया हो और अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छे वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।